चलिए हम लोग आज एरिया पढ़ेंगे, एरिया के कुछ सवाल देखेंगे। इसका फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब कुछ सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल है कि पहला कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना। दो समबाहु त्रिभुज है, एक ए है और एक ये है। इसका 1 है, इसका 2 है। दिया हुआ भुजा का अनुपात, इसका 1 है तो इसका 2 है ना। x भी मान सकते हैं, कि यहाँ पे रेशियो में है तो 1x या 2x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर बट्टा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और 4, यानी कि 1:4 डायरेक्ट। ठीक है, ये तो हम लोग करके देखें। लेकिन करना क्या है इसमें कि अगर समबाहु त्रिभुज का पूछे अनुपात, यहाँ भुजा का अनुपात अगर दिया है, भुजा का अनुपात अगर आपको दिया है रेशियो 1:2 है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मार देंगे डायरेक्ट, क्योंकि बाद में तो वही करना पड़ा, स्क्वायर ही बचा। ये तो कट ही गया, ये 3/4 तो कट ही गया ना, बचा क्या, स्क्वायर ही बचा। तो हम लोग इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर मार सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 है ना, अब यहाँ पे रहता जैसे कि 4:8 रहता, सपोज करिए, तो इसका 4 हो जाता, इसका 8 हो जाता। तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर और बट्टा 8 का स्क्वायर, ये होता 4 चौके 16, 8 64, कितना होता 16 कम 16, 16 चौके 64, यानी कि 1:4। कुछ भी रहता है यहाँ पे, 3:9 ही रहता, या तो 1:4 ही होता। तो क्या होता, तो क्या होता है इसका 1 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का अनुपात 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का करेंगे तो 16, 1:16 आएगा। कुछ भी रहता है ऐसा क्वेश्चन में, कुछ भी रहता है रेशियो, डायरेक्ट हम लोग को दोनों का स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को अगर पूछे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पर जितना भी दिया हुआ है उस पर हम लोग स्क्वायर मार देंगे। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, जो कि 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया। ठीक है, तो उस खेत के चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जैसे कि 10 मीटर लंबा है वर्गाकार, एक वर्ग है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, एक वर्ग है जो क्या है 10 मीटर भुजा, इसका ये ना 10 मीटर बराबर वाले भुजा, एक भुजा का एक वर्ग है जो कि 10 मीटर के बराबर भुजा वाला है। ठीक है, एक खेत है ये। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा को एक यहाँ पे बांधे, कोना में बांध दिया गया। इसका लंबाई कितना है 7 मीटर का रस्सी है ये रस्सी कितना है 7 मीटर का रस्सी है। अगर 7 मीटर का रस्सी है तो संभावित यहाँ पे अगर मैक्सिमम वो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इधर या तो इधर यहाँ तक जा सकता है, मतलब वो इतना भाग ही चढ़ सकता है ना, इतना भाग ही चढ़ सकता है। अगर इसके आगे तो जाएगा नहीं, या तो इधर से इधर आएगा वो, या तो इधर से इधर आएगा, बीच वाला भाग ही चढ़ सकता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, खेत के चरने से बचा हुआ भाग, यानी कि हमको जो ये जो बचा हुआ भाग है जो वाइट वाला, ये तो चढ़ गया वो, ये टोटल भाग चढ़ गया। तो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को पूछ रहा है कि बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कर यही सकते हैं कि पूरा वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, और ये वाला क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, यही ना होगा। तो हम लोग पूरा वाला क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 100। टोटल का मेरा निकल गया। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको, इसका लंबाई कितना है। अगर हम लोग इस तरह से देखें, इस तरह से देखें तो क्या बनेगा, ये वृत्त बनेगा, और वृत्त बनेगा अगर ये, तो ये क्या हुआ, ये त्रिज्याखंड हुआ, है ना। तो त्रिज्याखंड है, इसका आर क्या है 7, यही ना हुआ। इसको अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये इसका आर हो गया, ये 7 मीटर जो लंबा रस्सी है इसका त्रिज्या हो गया, है ना। और ये जो बना रहा है, क्या बना रहा है,
कितना डिग्री कोण बना रहा है ये? 90 डिग्री कोण बना रहा है, यही ना बना रहा है। चलिए तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है ना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना जो कोण बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे 90 बटा 360 गुना पाई यानी 22/7। पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना आर। आर कितना 7 गुना 7 एक साथ तो कट गया, ये कट गया 1/4 बार में, 2 बार में कटा, ये 11 बार में, यानी कि टोटल कितना आया 77/2। ये वाला भाग जो है मेरा टोटल जो चढ़ गया उसका है 77/2 और पहले वाला भाग मेरा कितना टोटल का 100। तो क्या करेंगे हम लोग बिना इस ये भाग निकालने के लिए जो जिसको कि घोड़ा नहीं चढ़ा है तो क्या करेंगे 100 में हम लोग 77/2 को घटा लेंगे, तो 200/77/2। 200 में 77 का कितना बचा 3, यहाँ बचा 9 में 2 23, 123/2 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही ना करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, आसान है। तीसरा क्वेश्चन है क्या है तीसरा क्वेश्चन कि एक वर्ग की एक भुजा तथा एक विकर्ण को आधार मानकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए तो उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग ये बोला है ना, एक वर्ग के भुजा, भुजा क्या हुआ ये हुआ भुजा, और विकर्ण, विकर्ण क्या हुआ इसका विकर्ण ये हुआ ना, ये हुआ विकर्ण। इसको आधार मानकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए, मतलब ये हुआ एक समबाहु त्रिभुज जो है ये बनेगा, अगर ये आधार मानते हैं तो समबाहु त्रिभुज ये बनेगा, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो समबाहु त्रिभुज क्या बनेगा ये बनेगा, बनेगा ना, ये बनेगा ना। अगर हम लोग वर्ग का भुजा अगर हम लोग x मानते हैं तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a होता है, यानी कि √2 गुना x कितना होगा √2x, ये होगा ना वर्ग का विकर्ण, यानी कि ये हो गया x तो ये हो गया √2x, ये हो गया √2x, ये विकर्ण हो गया √2x। अब हम लोग को क्या पूछना है, निकल तो गया हो तो गया, अब क्या करना है इसका भी तो निकल, ये यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x ही होगा। अब ये 2x है तो यहाँ भी 2x होगा, ये वाला भी, अब ये वाला भी क्या होगा √2x सब √2x होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा इसका समान होगा। अब हम लोग को अनुपात पूछा दोनों त्रिभुज का, ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का, ठीक है। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं हम लोग, क्या होगा इसका, तभी क्या देखे थे हम लोग कि हम लोग को डायरेक्ट करना है, जितना भी दिया रहेगा क्या, जितना भी मिलेगा हमको त्रिभुज का जो है, ये क्या निकला मेरा, ये जो x निकला ये भी x, तो ये भी x होगा, यही होगा ना। ये जो निकला मेरा क्या निकला, ये त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया ना। ऐसे अगर हम लोग करते थे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, और फिर क्या होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बड़ा वाला भुजा कितना √2x है, √2x का स्क्वायर करते थे, ये कट गया तो बचा कितना x स्क्वायर, अब बटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, यही होगा ना। अब क्या होगा x स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 1/2, यानी कि 1:2, यही ना। तो इतना हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट यहीं पे करते, यहीं पे क्या करते डायरेक्ट कि x है तो x का स्क्वायर कर देते, और √2x है तो √2x का स्क्वायर कर देते, बात खत्म था। यह निकल जाता मेरा 1/1:2, यानी 1:2 निकल जाता। इससे पहले वाला सवाल में हम लोग यही देखे थे कि अनुपात था जो दिया हुआ, भुजा का अनुपात दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे डायरेक्ट स्क्वायर मारते थे। यहाँ भी तो भुजा तो निकल गया ना, x है इसका है 2x, मतलब अनुपात तो निकल गया, x है 2x है तो दोनों का स्क्वायर मार देंगे, मेरा क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही छोटा चीज़ है ये सब।
नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, क्या है कि एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। वर्ग का परिवृत्त और अंतर्वृत्त क्या करेंगे, इसमें एक वर्ग बनाएंगे, इसके परिवृत्त है, अंतर्वृत्त है, एक अंदर में एक वृत्त है, एक बाहर में वृत्त है। अंतर्वृत्त मतलब होता है अंतर्वृत्त, मतलब अंदर में वृत्त है, परिवृत्त मतलब होता है बाहर वृत्त। एक वृत्त है, दोनों वृत्त का त्रिज्या यहीं पे होगा, सॉरी केंद्र यहीं पे होगा, ठीक है। हम लोग जो है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर तो मालूम नहीं यहाँ पे कि आर कितना होगा, क्या है, आर दिया हुआ नहीं है। चलिए हम ये भुजा जो है ये दिया हुआ वर्ग का भुजा दिया हुआ है ना, ये इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है, ये भी एक्स है। ये अगर x है, यहाँ से आता x है, यहाँ से आता ये भी x है, चारों भुजा x है, तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी x ही होगा, ये भी x होगा ना, ये भी x होगा। तो ये छोटा वाला वृत्त का क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला वृत्त का क्या हुआ, d, ये ना डायमीटर हो गया, व्यास हो गया छोटा वाला वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। तो d बराबर है x, अभी छोटा वृत्त का बात कर रहे हैं, छोटा वृत्त का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। d बराबर है x, तो r बराबर कितना हो जाएगा, x/2 है ना, x/2 ही होगा ना। छोटा वृत्त का r मेरा निकल गया। अब बड़ा वृत्त का r हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग का एक विकर्ण भी होता है ना, चलिए वर्ग का एक विकर्ण भी होता है। अब बड़ा वृत्त का बात करते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है, एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना a, ये होता है ना, √2 गुना a, यानी कि a यहाँ पे क्या है, x है, √2x हो गया, √2x हो गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हुआ, √2x। और ये क्या है, ये बड़ा वाला वृत्त का d के बराबर है, ये है ना, बड़ा वाला वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, व्यास के बराबर है, तो हम लोग उसको d ले सकते हैं ना। तो इसका r निकालने के लिए इसको बड़ी d कर देते हैं कैपिटल में, चलिए बड़ा निकाले तो, है ना। तो इसको जो है r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2x/2, यही ना होता है, d का आधा होता है r, वही यहाँ के d का आधा की r, यानी कि दोनों त्रिज्या मेरा निकल गया। त्रिज्या का हमको काम था यहाँ पे पाई r स्क्वायर करना था, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, पता है सबको, पाई θ/22 होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, ये होगा ना। तो पाई गुना r बड़ा वाला, पहले क्या बोल रहा है कि परिवृत्त मतलब पहले बड़ा वाला वृत्त लेना हमको, तो इसका r कितना है, ये है पाई, यानी कि √2x/2 पर होल स्क्वायर कर देना है, फिर बट्टे, फिर पाई, फिर r स्क्वायर, यानी कि r ये वाला छोटा वाला r लेना है, x/2 पर होल स्क्वायर, पाई तो कैंसिल हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x²/4 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, x²/4 हो जाएगा, ये होगा ना, 4 तो कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया, बचा कितना, कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, यानी कि 2:1 निकला मेरा, 2:1 निकला वृत्त का, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, बनाते बनाते जो है ये अपना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपना मुंह में भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल, 5वां सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री बनाता है ना केंद्र पर। तो उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 है ना, अब पाई r², ये पढ़े है ना, तो इसी में बनेगा ये। तो ये एक वृत्त है, ये होगा ना, एक वृत्त है जीवा, यानी कि
केंद्र पर 90 डिग्री बनाता है ना, केंद्र पर 90 डिग्री बनाता है, तो मतलब जीवा ये हुआ है ना, यही जीवा हुआ इसका, ये हुआ जीवा, ठीक है, ये जीवा हो गया उसका, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको, सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, यानी कि यहाँ ये वाला भी 14 है, ये वाला भी कितना होगा 14 होगा, त्रिज्या दिया हुआ वहाँ पर। तो इस पर डायरेक्ट मान बैठाना हमको, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पे डायरेक्ट 90 बट्टा 360 और पाई यानी कि 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर यानी कि 14 गुना 14 आर स्क्वायर है, तो 7 दूना 14 कर लेंगे हम लोग, तो ये 4 बार में कटेगा, 9 2 36, ये 2 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा, बचा क्या 11 गुना 14 कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचा है 100 मीटर गुना 80 मीटर, मतलब कि लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। उसके बाहर उसके साथ एक रास्ता बना हुआ है, जो कि 10 मीटर चौड़ा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हमको, ठीक है। जैसे कि एक आयत बना हुआ ये एक आयत बना हुआ, ठीक है। आयत है, ये क्या है आयत, ये लंबाई कितना है 100 मीटर है और चौड़ाई तो ये वाला होगा ना 80 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर चौड़ा चारों तरफ से, यानी कि चारों तरफ से जो है 10 मीटर चौड़ा क्या है एक रास्ता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, चारों साइड 10 है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये जो भी है रास्ता चारों साइड जो खुला बचा हुआ है ये वाला ये रास्ता है, ठीक है। ये हमको निकालना है। कैसे निकालें हमको, सिंपल है कि बड़ा वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल के बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे, ये वाला मेरा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यानी कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है तो ये भी तो इसका चौड़ाई तो 10 मीटर है, मतलब यहाँ तक भी 10 हो गया और यहाँ तक भी कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 100 110 और 120, यानी कि अब तो बड़ा वाला का लंबाई कितना हो गया 120 हो गया, ये हुआ ना। अब देखते हैं इसमें चौड़ाई 80 है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब 10 इधर भी है, बड़ा अगर लेंगे तो 10 इधर भी जाएगा, तो 10 और 10 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला 100 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, ये ना होगा। अब बड़ा वाला क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल को हम लोग घटा लेना है। क्या करना है 120 गुना 100 माइनस 100 गुना 80, यही करना है। तो 100 100 तो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा 100 100, क्या करेंगे 120 और माइनस 80 करना है, 100 गुना 120 में 80 क्या कितना बचा 40, ठीक है। अब 40 गुना इतना कितना करेंगे 4000 मीटर स्क्वायर, ये आएगा ना, सिंपल है। एक और तरीका है, ये तो हुआ कि जो भी हुआ, एक और तरीका है, अगर हम लोग ये जो चौड़ाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला कि 2x उसके बाद है लंबाई जोड़ चौड़ाई और प्लस 2x, ये याद रखना। अगर फॉर्मूला इसमें सिर्फ ये बात याद रखना है कि अगर बाहर की तरफ बोलेगा तो प्लस 2x लगाना है और अंदर की तरफ अगर बोलेगा तो माइनस 2x लगाना है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ x क्या हुआ, x वही हुआ चौड़ाई, जो चौड़ाई दिया है वही x है, यानी कि 2 गुना 10 लंबाई जोड़ चौड़ाई कितना हुआ 180 हो गया 180 और प्लस 2x, यानी फिर से वही होगा 2 गुना 10 यानी कि 20, 180 और प्लस फिर 20, 180 दूना कितना होता है 360, यानी कि 3600, ये होता है ना, कहीं गड़बड़ हो क्या 100 है 180 है,
20, 3600 और प्लस यहाँ पे हो गया 20, तो 3620 ही आ रहा है यार आंसर तो। क्या गड़बड़ हुआ भाई, जरा देखें क्या गड़बड़ है। गलती कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम बाद में ले लिए। ये पूरा है कवर किया हुआ, ये सिर्फ 2x बाहर है, ठीक है, ये सिर्फ 2x ही बाहर है, हम तो दोनों साइड ही बाहर कर दिए थे, ये नहीं होगा, ठीक है। होगा ये कि 2x लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस 2x, ये साथ में ही है सब, ठीक है। तो 2 गुना 10, x बराबर 10, यानी चौड़ाई जो है वही होगा x, लंबाई और चौड़ाई जोड़ करेंगे कितना होगा 180, अब प्लस उसी में है 2x यानी फिर से 20, अब कितना होगा 20 गुना 180 और 20 कितना होगा 200, अब गुना करेंगे तो कितना आएगा 4000 मीटर स्क्वायर। इस पर भी कर सकते हैं आप, इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अच्छा होगा। मेरे ख्याल से ये बेटर है, ये वाला बेटर है, फॉर्मूला अगर याद है तो बेटर है। लंबा खाली चौड़ाई याद रखना है कि चौड़ाई 2x प्लस 2x इंटू लंबाई जो चौड़ाई प्लस 2x करना है। अगर अंदर बोलेगा, अगर बोलेगा कि अंदर तक, जैसे है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उसके बाहर जो रास्ता जो बाहर तक की तरफ बनाया गया है, जैसे कि आयत पहले से था, हम लोग उसके बाहर रास्ता बनाए थे, अब बोलेगा इसका अंदर रास्ता बनाना है, अंदर ही आयत बनाएंगे तब ना अंदर रास्ता बनेगा ये वाला। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2x लंबाई जो चौड़ाई माइनस 2x हो जाएगा वहाँ पे, अगर अंदर की तरफ बोलेगा, अगर बाहर की तरफ बोलेगा तो प्लस 2x, बस इतना याद रखना है, कुछ है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार धनुष, धनुष तो अर्धवृत्ताकार ही होता है इस तरह से, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप दिया हुआ है कितना 72 सेंटीमीटर है। तो उस अर्धवृत्ताकार धनुष का, यानी धनुष का जो है व्यास यानी कि d, त्रिज्या यानी कि r और क्षेत्रफल यानी कि एरिया a, हमको निकालने बोल रहा था। क्या करेंगे इसमें, क्या करना भाई, अर्धवृत्ताकार है धनुष तो ऐसे होता है अर्धवृत्ताकार, ठीक ना। इसका परिमाप, इसका जो परिमाप है कितना है, परिमाप बराबर है 72 सेंटीमीटर, यही है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r प्लस 2r होता है, पाई r प्लस 2r, ये बराबर 72 है। तो इसमें r दोनों कॉमन है तो r कॉमन ले लिए, तो पाई प्लस 2 बराबर 72, यही ना। तो r इंटू 22/7 जोड़ 2, पाई का मान होता है 22/7, 72, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 7 दूना 14, यानी कि 22 जोड़ 14/7, ये बराबर आएगा 72, ठीक है, ये आएगा ना। जब हम लोग उसको पूरा तरह से सॉल्व करेंगे तो r बराबर आ जाएगा मेरा, ये 7 यहाँ गुना हो जाएगा 72 में, 72 गुना 7, अब बट्टा कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3, यानी कि 36, तो 36 दूना 72, यानी 7 दूना 14 आया मेरा। 14 क्या आया, 14 क्या आया मेरा, r आया। r बराबर मेरा निकल गया 14, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा वैल्यू कितना हो गया 14। तो हमको निकालना है क्या व्यास d, तो d बराबर क्या होगा, पूरा का वैल्यू होगा। जब यहाँ से आधा दूरी यहाँ से 14 है तो आधा दूरी और यहाँ भी 14 होगा, यानी टोटल कितना होगा 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर निकल गया मेरा व्यास। त्रिज्या तो निकल ही गया ऑलरेडी 14। क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, यही ना होता है। 22/7 गुना r कितना हो 14 गुना 14 बटा 2 कर देना है, तो 7 दूना 14, 2 2 कट गया, बचा कितना 22 गुना 14, 14 28 के 8, 14 28 29 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकला मेरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब
का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी समांतर भुजा का अनुपात 3:5 है तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितना, 12 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजा में छोटी भुजा हमको निकालना है। समलंब क्या होता है, पहले तो हम लोग देखते हैं समलंब। हम लोग पढ़ चुके फार्मूला इसके, फार्मूला वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, समलंब ये समलंब है। बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 384। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये भुजा का अनुपात दिया हुआ इसका, समांतर भुजा। समांतर भुजा क्या हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ऊपर वाले का जो छोटा है वो 3 है, यानी कि 3x। ये है तो 5, तो 5x। ठीक है, और उसके बीच की जो दूरी है, यानी कि समांतर भुजा के बीच की दूरी वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समलंब का जो है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a + b × h, ये होता है ना। ये क्या होगा, एक यही हुआ जो यहाँ पे है 3x, ये हो गया b। ठीक है, h क्या हो गया, ये 12 है जो h, ये ऊंचाई हो गया h। ठीक है, तो इस पे मान को पुट कर देना बस। इसका तो वैल्यू दिया हुआ है क्षेत्रफल का, तो क्या होगा, तो होगा 1/2 गुना a + b, यानी कि 5x और 3x कितना हुआ 8x गुना h, यानी कितना हुआ 12। ये कितना है 384। तो 12 से तो ये कट जाएगा, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, 32 बार में। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 8 बार में। मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, तो हमको छोटी भुजा पूछ रहा है। छोटी भुजा कितना है 3x है ना, 3x है। तो 3 गुना x का वैल्यू कितना निकला मेरा 8, तो 3 गुना 8 है, यानी कि 24 निकल गया मेरा। अगर बड़ी भुजा पूछता तो 5x हो जाता, ये होता ना। बड़ी भुजा पूछता तो कितना होता 5x, यानी कि 5 गुना 8 बराबर 40। 24 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर निकल जाता है। ठीक है, हमको हालांकि पूछा छोटी भुजा है तो 24 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। क्या अगला सवाल, कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो, तो उन 4 वृत्तों से घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। 4 बराबर वृत्त है जो एक दूसरे से सटा हुआ है, जैसे कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, सटा हुआ पूरा सटा हुआ है। ठीक है, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त, 4 वृत्त आपस में सटा हुआ है। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ हो गया, इसका केंद्र यहाँ, इसका केंद्र यहाँ, इसका केंद्र यहाँ, इसी तरह होगा ना। 4 वृत्त सटा हुआ आपस में, सबका बराबर त्रिज्या है, क्योंकि बराबर वृत्त है तो त्रिज्या भी बराबर ही होगा। हमको बोल रहा है कि वृत्तों से घिरा, वृत्तों से घिरा है, उसके बाद क्षेत्रफल यही वन, यही जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, यही हमको याद करना है। ये वाला पार्ट हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ त्रिज्या मेरा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और इसका भी वही होगा 3 सेंटीमीटर, इसका भी वही होगा 3 सेंटीमीटर, है ना, इसका भी वही होगा 3 सेंटीमीटर, इसका भी वही, सबका वही होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सबका होगा, है ना। तो यहाँ एक जो ये जो बना, ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया,
बना ना, वर्ग ये बना ना। तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा? अगर हम लोग करें क्या इसमें कि एक वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे कि वृत्त का जो है सबका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट सबको घटा देंगे, तो ये बीच वाला पार्ट निकल जाएगा मेरा, यही होगा ना। अगर हम लोग ये भाग पूरा वाला वर्ग निकाल लेंगे, ये वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, बाकी ये और ये चारों घटा देंगे तो बीच वाला मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये वर्ग बना तो वर्ग का भुजा कितना हो गया, 3 और 3 6, यानी कि ये बराबर हो गया कितना 6, वर्ग का भुजा 6 निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर 36 निकल गया, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया इसका, ये निकला ना। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम प्रत्येक वृत्त का जो है ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है ना, θ/360 पाई स्क्वायर है ना। इससे पहले भी सवाल हम लोग बनाए हैं इस पर। अगर वो नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये वाला पार्ट एक किसी भी एक वृत्त को लेते हैं हम लोग, ये वृत्त लेते हैं, तो ये वृत्त अगर ऐसे लेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे, ठीक है। ये वृत्त को जो है ये जो काटा है, ये 4 बराबर भागों में काटा है ना। तो हम लोग इसको वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल के 4 भाग में बांट सकते हैं हम लोग, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको 4 से भाग देंगे तो ये वाला भाग तो निकल जाएगा, किसी भी एक का भाग निकलेगा और चारों आपस में बराबर है, ये सब बराबर ही होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, या तो θ/360 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 1 का पाई r स्क्वायर अब बट्टे 4, यही ना, ये वाला अपना निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि 4 भाग पूरा वृत्त का निकलेगा पाई r स्क्वायर। अगर हमको एक के भाग का निकालना है ना, तो 1/4 निकालना है, 4 से भाग दे दिए हम लोग, एक है ना। और ऐसा जो है मेरे पास 4 गो है, 1 2 ये है 1 2 3 और 4 गो है, इसीलिए हम लोग क्या करें 4 से गुना कर देंगे, 4 गो है तो ये 4 और ये 4 कट गया तो बचा क्या, पाई r स्क्वायर ही बचा है। तो पाई ऑप्शन में दिया हुआ देख लीजिए, पाई में आंसर है तो पाई में रखेंगे हम लोग, पाई और r स्क्वायर, r कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि कितना आया 9 पाई आ गया मेरा, 9 पाई आया। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में ये चारों को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 9 पाई को हम लोग घटा देंगे, यानी कितने, मतलब ये हुआ 36 में 9 पाई को हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा। ऑप्शन से हिसाब को हम लोग देख लेते हैं कितना बचेगा, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे इसमें, कॉमन क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो होगा 5 6, अरे यार कहीं गड़बड़ हुआ क्या, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर 6 4 36 और पाई r स्क्वायर और बट्टा 4 कर दिए, 4 तो कट गया, 4 निकालना है, ठीक है। 9 पाई स्क्वायर और तो 3 ही है, ठीक तो है 9 पाई, 36 पाई बट्टे 9, 36 माइनस 9 पाई आ रहा है, चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं इसमें, हाँ 9 तो कॉमन आ जाएगा ना, 9 कॉमन लेते हैं तो कितना होता है 4 और माइनस पाई, देखिए तो है क्या ऑप्शन में ये 9 4, हाँ ये तो है, बी नंबर इसका आंसर होगा, है ना, ठीक है। हमको लगा शायद कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ है, ठीक है। 36 माइनस 9 पाई हुआ, 9 पाई, 9 को हम लोग कॉमन ले लिए तो 4 माइनस पाई, ऑप्शन में तो है ही 9 इंटू 4 माइनस पाई, तो ऑप्शन यही होगा। तो क्या किए हम लोग इसमें, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए और ये चारों का निकाल के उसमें घटा दिए, ये हमारा निकल गया ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। ये भी एसएससी में CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एरिया को हम लोग यही छोड़ते हैं आज, आप अगले दिन देखेंगे एरिया में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब देखा जाएगा। अभी जो है फिलहाल
यहीं तक रहने देते हैं रिया को।